नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे कि जीईएसी जो कि भारत का बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर है, उसने जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल दी थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टेटस को लगा दिया है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये धारा मस्टर्ड 11 जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी क्या है और हमारी सोसाइटी जो है वो जीएम क्रॉप्स को लेकर चिंतित क्यों है। दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बेसिक्स। आखिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम क्रॉप होती क्या है। दोस्तों जीएम क्रॉप या ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकती है, जैसे कि कोई जानवर, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसका डीएनए यानी कि जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया गया हो। अब दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए क्यों और कैसे चेंज किया जाता है। अब दोस्तों इतनी तो बेसिक बायोलॉजी हर कोई जानता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया, और इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। दूसरी तरफ यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। आखिर ये डीएनए है क्या। देखिए दोस्तों, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धरती पर है उसका एक जेनेटिक मेकअप होता है जिसको डीएनए कहते हैं, और इसको वो आगे अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र करती हैं। और ये डीएनए ही होता है जो ये चीज़ डिसाइड करता है कि कोई इंसान कैसे दिखता है, उसका साइज़ क्या है और उसमें क्या क्या खूबियाँ होंगी। डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले फ्रीडरिक मिशर ने की थी, और बाद में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसके डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हीलिक्स होता है जिसमें दो स्ट्रैंड्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं वो एक दूसरे के अराउंड लिपटे होते हैं, और आगे हर एक न्यूक्लियोटाइड 4 केमिकल बेसिस, डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। और दोस्तों डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम सेल्स में प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ तक कि हमारी बोन्स, हमारी मसल्स और हमारी स्किन जो होती है वो काफ़ी हद तक प्रोटीन से बनी होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी स्किन होती है वो कोलेजन नाम के प्रोटीन से बनती है, और हमारे बाल जो होते हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं। और आपने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कोलेजन बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को यूथफुल रखने के लिए। अब हम देखेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कैसे चेंज किया जाता है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं। दोस्तों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, इन सब के डीएनए को चेंज किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे फल, सब्जियां और जानवर जो आज हम जानते हैं उनका डीएनए ओरिजिनल नहीं है। हम इंसानों ने बहुत सदियों से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन एक्सपेरिमेंट से हमने बहुत सी नई सब्जियां और बहुत सारे जानवरों को बनाया, और ये सब किया हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न का प्लांट जिसको भुट्टा भी कहते हैं, उसको हमने टियोसेंटे नाम की ग्रास से डेवलप किया है। इसके अलावा कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउट्स, ब्रसल्स, कॉलीफ्लावर, इन सब सब्जियों को हमने वाइल्ड कैबेज से बनाया है। इसके अलावा जितने भी डॉग्स हम पालते हैं उन सब का कॉमन इंसेस्टर वुल्फ है जिसको भेड़िया कहते हैं, और जिसको हम इंसानों ने सदियों से सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू ऐसा बनाया है। लेकिन दोस्तों जो आज की टेक्नोलॉजी है डीएनए को चेंज करने की, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से थोड़ी अलग है। और दोस्तों आज के वक्त जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए चेंज किया जाता है उसमें मेनली 2 टेक्नोलॉजीज होती हैं, जीन इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें हम एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डालते हैं, ताकि दूसरी ऑर्गेनिज्म जिसमें पहली ऑर्गेनिज्म का डीएनए डाला गया है उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बीटी कॉटन, जिसकी वजह से भारत आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर है। और दूसरी जो टेक्निक है वो है जीन एडिटिंग, जिसमें डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से और प्रिसाइज वे में काटा जाता है। तो दोस्तों आज के वक्त जो सबसे पॉपुलर तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज करने का, वो जीन एडिटिंग ही है। और उसका कारण ये है कि इसमें डीएनए को एक बहुत ही प्रिसाइज वे में काटा जा सकता है। और डीएनए को काटने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्रिस्पर Cas9 बोलते हैं, और जिसको जीन एडिटिंग सीजर्स यानी कि जीन काटने वाली कैंची के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज करना क्या सही है
और दुनिया में और भारत में इसके रिगार्डिंग कौन कौन से रेगुलेशंस हैं। तो 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया जिसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, जिसके अंडर उन्होंने पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई। और भारत भी इस कन्वेंशन का मेंबर है और इस कन्वेंशन के 2 प्रोटोकॉल्स भी हैं, नगोया प्रोटोकॉल एंड कार्टेगाना प्रोटोकॉल। और इसमें जो कार्टेगाना प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया को ये अपील करता है कि जीएमओज की वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों भारत सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेट करने के लिए एक नेशनल रेगुलेटर बनाया है जिसको जीईएसी कहते हैं। और ये जीईएसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इसकी अप्रूवल के बिना कोई भी जीएमओ क्रॉप भारत में कल्टीवेट नहीं की जा सकती। जीईएसी ने भारत में अभी तक सिर्फ एक जीएम क्रॉप को अप्रूवल दी है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए और जिसका नाम है बीटी कॉटन। दोस्तों जो जीएम मस्टर्ड है जिसको अभी अभी जीईएसी ने अप्रूवल दी है, अगर इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी अप्रूव कर देता है तो यह भारत की दूसरी जीएम क्रॉप हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स और बायोलॉजिस्ट इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार जीएम मस्टर्ड को अप्रूव कर देती है तो इसका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ पर और हमारी बायोडाइवर्सिटी पर। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फार्मर्स ये कह रहे हैं कि जीएम मस्टर्ड के आने की वजह से जो हनी बीज हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर एंड होता है हमारे टॉपिक का और प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो।